अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस जुमेरात से शुरू होगी, मगर सियासी सरप्राइज आने का सिलसिला कल से जारी है। हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। कुछ इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, कुछ अपोजिशन के साथ हैं, और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात MQM का फैसला सामने आना बाकी है। कल काफ लीग ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की शर्त पर हुकूमत का साथ देने का फैसला किया, मगर साथ ही पार्टी में इख्तिलाफात भी सामने आए। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफा दे दिया और वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपोजिशन के साथ बैठी नजर आई, मगर वफाकी वजीर जुबैदा जलाल अब तक हुकूमत के साथ हैं, ना कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हैं। आज आज़ाद रुकने कौमी असम्बली असलम भूतानी भी अपोजिशन से मिल गए हैं। अपोजिशन दावा कर रही है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होगी और चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब भी नहीं बन सकेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज कहा कि पंजाब का वज़ीर आला भी वही होगा जिसे अपोजिशन चाहेगी। क्या परवेज इलाही अब भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं? देर हो चुकी है। हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे, फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आएगी। तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं, और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। कुछ तो सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज़ है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी दावा किया है कि पंजाब में परवेज इलाही किसी सूरत वज़ीर आला नहीं बन सकते। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि हमने काफ लीग को वजारत आला देने की पेशकश की, दुआ खैर भी हुई, हमसे फौरी तौर पर सूबे में अदम एतमाद लाने का कहा गया, मगर फिर मौन इस्लाही की वजह से यह हो गया जो हुआ। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए आज कहा कि जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ के साथ ऑन बोर्ड नहीं थे। मरियम नवाज का ग्रुप महसूस करता था कि हम 10 सीटों वालों को क्यों सारा कुछ दे दें। शहबाज शरीफ साहब लाहौर हमारे घर 35 साल के बाद तशरीफ़ लाए, और उस गुफ्तगू के बाद उन्होंने बुलाया खाने पे, हम क्यों नहीं गए। हमें कुछ चीज़ों का पता चला कि जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था शहबाज शरीफ के साथ, वो नहीं थे वो लोग। अब वो लोग मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे मरियम बीबी को पसंद नहीं था हमारा वो इस तरह, और फिर काफ़ी मरियम बीबी का जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो ये महसूस करता था कि 5 या 7 सीटों वालों को 10 सीटों वालों को क्यों हम सारा कुछ ही दे दें। जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं, अगर आप उनको नहीं ना देते फिर ये मैं पीछे हट जाऊंगा। हमारे लिए फॉर्चुनेटली और उनके लिए अनफॉर्चुनेटली हमें चीज़ों का इल्म जो है अल्लाह का शुक्र है कि वो हो जाता है, क्योंकि दोनों साइडों से लोग होते हैं। फिर और भी हमें इतलात मिल रही थी कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 3-4 महीने का है और इससे ज़्यादा नहीं है, ये तय है। इसी दौरान ही साइमल्टेनियसली खटक साहब और शाह महमूद साहब आए थे। हमने कहा यार आप पे इतमाद नहीं हमें। उन्होंने कहा नहीं, इस दफ़ा और बात है, और अगर हम कल ये चीज़ लेके आएँ ऑफ़र, हमने कहा चलें कल तक हम रोक लेते हैं, इंतज़ार करते हैं। हमने भी लोगों से अपने बात की, पार्टी के लोगों से और हलके के लोगों से। उन्होंने कहा जी एक नेचुरल हमारा एक अलायंस जो बनता है ना, वो PTI के साथ बनता है। चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा कि जहांगीर तरीन से कल फ़ोन पर मेरी बात हुई, मामला तय पा गए हैं। आपने न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए एफर्ट करनी है, बल्कि आपने इमरान खान साहब को भी बचाना है तहरीक अदम एतमाद से। तो ये दोनों काम आप एक साथ कैसे करेंगे? जी, दोनों काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज फिर खान साहब ने बुलाया था हमें। अच्छा। आज मैं गया था खान साहब के पास जी, तो आज भी काफ़ी उन्होंने कहा यार मुझे तो मैं खुद हैरान हूँ कि आपका बड़ा रिस्पांस बड़ा अच्छा है हमारी जमात में। ओवरऑल भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। MQM वालों से भी हमारी बात, मैंने कहा जी कि दें उनको MQM को जो चीज़ गवर्नरशिप भी दें उनको, शिपिंग की है वो ले रहे हैं तो आप दें उनको। कह रहे हैं जी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। खटक साहब कर रहे थे तो खटक साहब से मेरा फिर रब्ता हुआ आपके इस इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा जी मैं उधर ही बैठा हुआ। MQM जो है ना वो ऑन बोर्ड है इंशाल्लाह। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके साथ आपके मामला तय पा गए हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब से मेरी खुद कल बात हुई। फिर मोनू साहब लंदन गए तो उनके बेटे ने बात कराई, उनके बंदे सारे आ गए। जहांगीर तरीन ग्रुप के बंदे सारे आ गए हैं। MQM भी ऑन बोर्ड है, वज़ीर आज़म ने बताया। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने कुछ और बात की। उन्होंने कहा कि तरीन ग्रुप से मामला तय होने की बात गलत है। परवेज इलाही अगर अपोजिशन के उम्मीदवार होते तो उन्हें वोट देते।
जहांगीर तरीन तो सुना है कि उनसे बात कर रहे थे कि परवेज लाई को वज़ीर आला बना देते हैं पीटीआई से। ये 100% गलत खबर है। गलत खबर। अगर जहांगीर परवेज लाई साहब अपोजिशन की तरफ से आते तो मुमकिन था कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप उनको सपोर्ट करता, लेकिन अगर वो पहले तो वो कैंडिडेट अब रहे ही नहीं है, इमरान खान के कैंडिडेट वो नहीं है। आप कह रहे हैं उनके साथ धोखा हो गया? उन्होंने धोखा किया या उनके साथ धोखा हो गया, दोनों लफ्ज हाथ हो गया, आसान लफ्जों में हाथ हो गया, दोनों के साथ हाथ हो गया। खान साहब ने भी हाथ किया है, अच्छा, और परवेज लाई साहब के साथ भी हाथ हो गया है। अगर बन के जाते भी हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप इनको सपोर्ट नहीं करेगा। काफली के मामला तय पा गए हैं, मगर काफली के मुस्तफी होने वाले वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने आज एक दफा फिर कहा कि वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। अभी मामलात सब तय हो गए हैं किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले रहे हो हैं? गया, मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। आपकी शहबाज साहब से या किसी से अपोजिशन से मुलाकात होनी है? कोई मुलाकात नहीं हुई भाई, मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ। इसके अलावा आज वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद एक साजिश है जिसके मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं और ये साजिश पीडीएम रहनुमाओं के इल्म में है। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। शेयर किया गया है ये मुरासला, वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना के भी कुछ ही हैं जिनको पता है इस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है। एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ। वो लंदन बैठे में वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं। जो पीडीएम की सीनियर लीडरशिप है वो भी जाहिर है इस बात से ला इल्म नहीं है। हमारे ज़हन में आया है कि हम चीफ जस्टिस साहब से नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं। इस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने मुतालबा किया कि खत अवाम के सामने लाया जाए और पार्लियामेंट में पेश किया जाए। कौमी सलामती कमेटी में इसको लाना चाहिए। अगर ये बात हुई है तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इस पर पूरी पार्लियामान को एतमाद में लेकर मामले का मुकाबला करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इतना कमज़ोर हो चुका है बकौल हमारे वज़ीर-ए-आज़म के कि लोग हमें खत लिख लिख कर धमकियाँ दे रहे हैं। पार्लियामान में लेकर आए ना, इतनी अरसे से खत क्यों रखा हुआ अपने पास? अगर हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को खत आता है धमकी आमेज तो ये उसको नहीं आता, ये हमारे मुल्क को आता है। आपने क्यों ये खत छुपाया पाकिस्तान के अवाम से? इसका जवाब दें। ये बातें अगर वो प्रेस को बता सकते हैं तो पार्लियामान को नहीं बता सकते। पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। और साफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालिका हुकाम ने अभी तक कोई सबूत नहीं देखा है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिराने की बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक धमकी वाला ख़त अस्करी क़यादत के साथ भी शेयर किया गया था, लेकिन मुतालिका हलकों ने इंकिशाफ किया कि उन्हें ऐसी किसी साजिश का कोई इल्म नहीं था और ना ही उन्हें कोई सबूत नजर आया। एक ज़राए ने जिसका महकमा बैरूनी ख़तरात से निमटता है कहा कि अगर कोई फौरी ख़तरा होता तो अब तक कुछ इक़दाम किए जा चुके होते, लेकिन कोई गैर मामूली हरकत नहीं हुई और ना ही मुतल्लिका हुकाम की तरफ से मुबैना गैर मुल्की फंडेड प्लॉट के पस मंज़र के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। एक और ज़राए ने मजीद कहा कि अगर खतरा इतना ही संगीन था तो फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। मुतल्लिका हल्के और दफ्तर खारजा के कुछ हुक्काम इस बात पर नाराज थे कि अगर कोई खास साजिश थी तो भी वज़ीर आज़म को इस मौजू को अवाम में उठाने के बजाय मुतल्लिका फोरम्स पर उठाना चाहिए था। वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ना ही इस खत को सामने लाना चाहती है और ना ही तहकीकात चाहती है। फैसला करना पड़ेगा ना कि आप रोक करा के लोगों के नाम लाना चाहते हैं, मुल्कों के नाम लाना चाहते हैं सामने या नहीं लाना चाहते हैं। हम ये नाम नहीं लाना चाहते। इन्वेस्टिगेट कर तो हमने ना, इन्वेस्टिगेशन तो एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टिगेट नहीं जिसको कराना चाहते। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने अराकीन को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन वोट ना देने और गैर हाजिर रहने की हिदायत से मुताल्लिक़ खत लिख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खत के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन को हिदायत की जाती है
कि वो वोटिंग के अमल में हिस्सा ना लें और कौमी असम्बली के इस इजलास से गैर हाजिर रहें। इन हिदायत में से किसी की भी खिलाफ वर्जी से आर्टिकल 63A के तहत इनहिराफ के तौर पर निपटा जाएगा। और हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से भी राब्ता किया है और परवेज खटक और फवाद चौधरी ने ओन चौधरी से फोन पर राब्ता किया और तरीन ग्रुप से हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की। परवेज खटक ने कहा कि आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके, अब पार्टी इक़दामात की हिमायत करें, पार्टी पॉलिसी को तस्लीम करें, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पंजाब ने माइनस उस्मान बुज़दार का मुतालबा मान लिया है। क्या वाकई और तरीन ग्रुप मान गया है, जैसे कि परवेज लाई भी कह रहे हैं और आज राब्ता भी हुआ है। खुद ओन चौधरी ही हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। अब एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। चौधरी परवेज लाई कह रहे हैं कि तरीन ग्रुप से हमारी बात हो गई है, वो हमारे साथ हैं, मेरी जहांगीर तरीन से भी बात हो गई है और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से भी बात हो गई है। मगर राजा रियाज कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन की तरफ से आते परवेज लाई तो हम सपोर्ट करते हैं, हुकूमत के उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ के तो तरीन ग्रुप सपोर्ट नहीं करेगा। अब परवेज खटक साहब की आपसे आज बात हुई है, फवाद चौधरी साहब की भी गालिबन बात हुई है और उन्होंने आपसे कहा है कि आपका बुनियादी मुतालबा ये था कि उस्मान बुज़दार को हटाए, तो आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं परवेज लाई साहब को सपोर्ट करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। शाहजेब भाई देखें, अभी कबल वक्त तो किसी चीज को कोई भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारा पहला मुतालबा था और माइनस बुज़दार का वो पूरा हुआ और उस पर हमने एक स्टांस किया था और जिसपे पूरे ग्रुप ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे जब हमने अनाउंस किया कि हमारे ग्रुप को रिजर्वेशन थी और हमने कहा कि हमें माइनस बुज़दार की हमने एक अपनी उसको बात को किया, लेकिन उसमें अभी हम जैसे हमारी मीटिंग नेक्स्ट कॉल होगी उसमें हम अपने ग्रुप से फैसला करेंगे तो इन सब को ऑन बोर्ड देंगे। अभी कबल वक्त हम कोई ऐसी बात नहीं कह सकते कि हमने किसी फैसले पे पहुंचे हैं या हमने कोई ऐसा इल्जाम किया है जिस पे हम कोई वाज़ेह बात कर सकें। जी ये तो फिर यानी कि तरीन साहब की तरफ से, आपकी ग्रुप की तरफ से परवेज लाई साहब को कोई यकीन दहानी अभी तक नहीं कराई गई है कि हम आपके साथ खड़े हैं? देखें, परवेज लाई साहब से हम मिले थे, हमारा उनका बड़ा एहतराम का रिश्ता है और हम गए थे उनके पास, ये कुछ अर्सा पहले की बात है। लेकिन यह है कि उनके आज राब्ता मेरा भी आज भी उनसे हुआ और राब्ता रहता भी है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो तरीन साहब करेंगे इंशाल्लाह और पूरी उम्मीद है कि वो जो भी हमारी पहली मीटिंग आएगी उस पर हमने सारी डिस्कशन करनी है और अपना फैसला करेंगे। तो आपने आज परवेज खटक और फवाद चौधरी को क्या जवाब दिया? जी खटक साहब का भी जी राब्ता हुआ और फवाद साहब से भी राब्ता हुआ। खटक साहब ने ऐसे जो भी उनके डिस्कशन थी उनकी अपनी गवर्नमेंट के साथ उनके जो मामला थे उन्होंने मेरे से डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि आपके लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा और आप अपनी फैसले को और जो भी है होल्ड करें और तरीन साहब से मशावरत करके और जो हमें सपोर्ट करें। तो मैंने उनकी बात को आगे फॉरवर्ड तो किया है, तरीन साहब को बताया है। तरीन साहब इस बात पे हम नेक्स्ट मीटिंग कॉल कर रहे हैं हम लोग और उस मीटिंग में हम अपनी सारी चीज़ों को डिस्कशन में लाएंगे। कुछ लोग हमारे जो हैं वो दोस्तों की बिल्कुल है, रिजर्वेशन भी हैं, कुछ लोग भी करते हैं। तो इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज हम इसको इस चीज़ को सामने ले आएंगे मंदिर यहाँ पे। या फिर जो राजा रियाज साहब का मौक़िफ़ है कि अगर परवेज लाई अपोजिशन की तरफ से आते तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हुकूमत की तरफ से आएंगे तो नहीं करेंगे, तो उनका अपनी फिर क्या ज़ाती राय है या तरीन ग्रुप साहब से बात करके की है उन्होंने? कि ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, ठीक है जी। अब तरीन ग्रुप ने अभी मुशावरती इजलास तो बुलाया नहीं है, जैसे मुशावरती इजलास हमारा आएगा हम उस पर अपने दोस्तों की राय लेंगे और सब दोस्तों की मुशावरत से ही कोई फैसला करेंगे। आई थिंक ये उनकी अपनी ज़ाती राय है और अगर जो हमारा ग्रुप का जो फैसला होता है वो सारा का फैसला करके तरीन साहब से मुशावरत करके और फिर हम आगे उस पर किसी फैसले पे आते हैं। और अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप अब अलग अलग अपने अलग अलग फैसले करेंगे या साथ ही हैं? देखिए, अलीम भाई से बिल्कुल मसलसल राब्ते में रहते हैं। अलीम साहब से भी बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। वो आए, उन्होंने बड़ी इज्जत दी, तरीन साहब के घर आए वो और उन्होंने कहा कि मैं आपके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ और हिस्सा हूँ और उन्होंने बड़े ही एक बड़ेपन का मुजाहरा किया। अब उनके जो भी उनके हैं फैसले हम कोशिश तो करेंगे कि उनको मिल के फैसलों को किया जाए। अगर कोई उनका अपना नायामल होगा तो वो मैं उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता जी, लेकिन फिलहाल तो ये कि हम उनके साथ राब्ते में हैं और जैसे ही कोई आगे मजीद पेशरफ्त होगी हम इंशाल्लाह आगे आगाह करेंगे सबको जी। तो जब आप राब्ते में तो फिर परवेज लाई की नामजदगी के बाद जब अनाउंसमेंट आ गई कि वो होंगे तो उस वक्त के बाद उनका क्या मौक़िफ़ है आपके साथ? देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि शाहजेब भाई कि अभी तो ये कल अनाउंसमेंट हुई है, तो हम सब डिपेंड करता है कि हम अपना इजलास बुलाते हैं, हम अपने दोस्तों को सारों से मुशावरत करेंगे जो हमारे मेंबरान हैं और उनके साथ बिल्कुल अलीम खान साहब को भी मुशावरत में लिया जाएगा और वो राब्ते में है। मेरा आज भी उनसे राब्ता हुआ है
और उसके बाद अगर किसी की अपनी कोई एजेंडा हो या अपनी कोई राय हो तो वो इंडिपेंडेंटली अगर वो देना चाहे तो वो दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रुप का फैसला होगा वो मुतफिक का फैसला होगा जी। बहुत शुक्रिया उन चौधरी साहब। हमारे साथ राज रियाज साहब भी मौजूद। राज रियाज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राज साहब, ज़ाहिर आपका बयान था कि अगर परवेज इलाही अपोजिशन के उम्मीदवार होते तो हम वोट देते। तरीन ग्रुप नहीं देगा इनको वोट क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बन के आए हैं। बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कुछ देर पहले ओन चौधरी साहब, और उन्होंने कहा कि ये तरीन ग्रुप का फैसला नहीं है, ये राजा रियाज साहब की अपनी राय है, हमने भी कोई फैसला नहीं किया है, ना ही हुकूमत को जवाब दिया है, ना ही परवेज इलाही साहब को जवाब दिया है। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि मेरी जो सोच है उसके मुताबिक बड़ा मुश्किल है इमरान खान के कैंडिडेट को तरीन साहब के ग्रुप का वोट देना, क्योंकि इमरान खान ने इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ की हुई हैं तरीन साहब के साथ और इस ग्रुप के साथ कि अब हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सियासत में हर चीज़ पॉसिबल होती है। मतलब और अगर तरीन ग्रुप पंजाब में फैसला करता है तो फिर आपका मरकज में भी फैसला बदल जाएगा और आप भी नो कॉन्फिडेंस में साथ नहीं देंगे? नहीं, हम तो 100% साथ देंगे नो कॉन्फिडेंस का, हमारा तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। पंजाब में मैंने ये बात की है कि अगर परवेज इलाही साहब कैंडिडेट बनेंगे इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान से इख्तलाफात हैं हमारे बहुत ज्यादा, तो अगर वो इमरान खान के कैंडिडेट बनेंगे परवेज इलाही साहब तो फिर शायद मैंने अपनी राय दी है कि उनको वोट डालना मुश्किल हो जाएगा। दुरुस्त है, आप कह रहे हैं कि अगर उसके बावजूद ग्रुप फैसला कर ले कि परवेज इलाही साहब के साथ जा रहे हैं, तब भी मरकज में आप हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, अपोजिशन के साथ ही खड़े होंगे अदम एतमाद में? हाँ जी, हमने तो फैसला कर लिया हुआ है, हम तो अपोजिशन में इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ ही रहे। सब और ज़ाहिर है एक अदालत में भी केस है, वो भी चल रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जो भी उसका फैसला आता है अदम एतमाद में आप अपोजिशन के साथ खड़े होंगे? जी इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला आता है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम भी जो हो जाए उसके बावजूद हम खड़े हैं इनके साथ, अपोजिशन के साथ। और साहब ये भी आप तनहा खड़े हैं या जितने मुनहरिफ एमएनएज हैं उनमें से काफ़ी से आपकी बात हुई है वो भी खड़े हैं? मैं सब नाराज लोगों की, हमारी आज मीटिंग हुई थी और सब नाराज लोगों ने कहा कि जो मर्जी हो जाए हमने अपोजिशन के साथ खड़े रहना है। मतलब आपका तरीन साहब से भी रब्ता हुआ इस हवाले से? जी मेरी कुछ 2-3 दिन पहले बात हुई थी। और उनकी क्या आपको सेंस मिला, वो क्या चाहते हैं? वो एग्री थे मेरे साथ उस वक्त, पंजाब में बात भी नहीं आई थी और ये परवेज इलाही साहब वाला फैसला आपको पता है कल हुआ है, तो मेरी बात इससे पहले हुई थी, लेकिन वफाकी हुकूमत की हद तक वो मेरे साथ एग्री थे। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया। बीबी राजा रियाज साहब का ये भी दावा है कि नहीं बन पाएंगे परवेज इलाही वजीर आला, यही दावा नून लीग भी कर रही है, यही दावा आज़ादी ज़रदारी साहब ने भी किया। कैसे होगा सारा का सारा मामला, एमकेएम क्या सोच रही है, कामिल लियाकत साहब भी मौजूद होंगे, एमकेएम का मौक़िफ़ भी होगा हमारे साथ एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। सवाल उठ रहा है कि गवर्नर तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा पहुंचा नहीं है, कैसे बन पाएंगे, काफिले खुद भी साथ खड़ी होगी नहीं खड़ी होगी। कामिल आगा साहब भी मौजूद है, एमकेएम का मौक़िफ़ भी उनके बाद मालूम करेंगे। आगा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगा साहब यकीन है कि परवेज इलाही साहब वाकई उम्मीदवार होंगे वज़ारत आला के, क्योंकि राजा रियाज साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो गवर्नर साहब को उस्मान बुज़दार का इस्तीफा पहुंचा नहीं है और परवेज इलाही साहब ने वादा किया है कि वो मरकज़ में नो कॉन्फिडेंस से बचाएंगे, मगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी चली गई है, एमकेएम ने भी कह दिया कि जी हमने भी कोई फैसला अभी तक नहीं किया है, भूतानी साहब भी चले गए हैं और आपके तो अपने चीमा साहब खिलाफ हैं, राना सलाउल्लाह साहब कह रहे 2 और एमएनए आ जाएंगे, ये हो पाएगी डील? देखें ये तो फैसला हो चुका ना जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खुद ये हमें बताया जब हम उनके साथ मुलाकात के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है और उसने बड़ा ग्रेसफुली इस्तीफ़ा दिया, तो आप जाएं और अपनी तैयारी करें और जो है वो कोशिश करें कि अब आवाम को डिलीवर किया जाए। और उन्होंने बड़ी अच्छी उम्मीद वाबस्ता करके चौधरी साहब को गले लगाया और मुबारकबाद दी। तो इसके बाद तो कोई इबाहम रह नहीं जाता और हमने भी फिर उसी वक्त ये कह दिया कि हम भी आपकी अदम एतमाद आपके ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसमें आपका साथ देंगे। तो इंशाअल्लाह हम हमारी अवलियत भी यही है, प्रायोरिटी भी यही है कि सबसे पहले हम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक में उनके मावन साबित हों और कोशिश करें कि उनके नंबर जो है
वो पूरे भी हों बल्कि ज़्यादा हों। वैसे मगर कैसे, क्योंकि जारी हैं। वज़ीर आज़म ने तो उनको ये भी जो है वो जी कामिल साहब, वज़ीर आज़म ने तो उनको ये भी कहा था ना कि एमक्यूएम से बात हो गई, ये मामला तय पा गए। एमक्यूएम ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कोई मामला था हमारे हुकूमत से नहीं तय पाए हैं। तो वज़ीर आज़म ने जो भी कहा वो दुरुस्त कहा है आपके ख्याल में, जो भी कमिट किया है? मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज जब मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने मुकम्मल यकीन के साथ ये कहा कि एमकेएम जो है वो ऑन बोर्ड है और इंशाल्लाह वो जल्द ऐलान कर देगी। वैसा मगर आप ये एमके ठीक है, अगर मैं एमकेएम से ये बात पूछ लेता हूँ, मगर आप साथ में आप अपनी पार्टी डिलीवर कर पाएंगे? चीमा साहब है नहीं और अपोजिशन कह रही है कि 2 और अरकान हैं PMLQ के जो तहरीक अदम एतमाद में खिलाफ वोट देंगे। कतई तौर पे ऐसा नहीं होगा जी। हमारी जमात में शाहजेब कभी ऐसा नहीं हुआ। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो फैसला कर देते हैं वो हमारे लिए हरफ आखिर होता है। तमाम मेंबरान जो हैं वो कभी वायलेट नहीं करते, वो ऑन बोर्ड भी होते हैं और डे टू डे मुशावरत होती है, मुशावरत के बाद ही फैसले होते हैं। ये जो वज़ीर आला का फ़ैसला हमने जो एक्सेप्ट किया है वो भी बाहम मुशावरत और चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो है ख़त्मी राय के बाद किया है। मगर काबिल साहब आज दोबारा कहा है चीमा साहब ने कि मैं कतई तौर पर अदम एतमाद में इमरान खान के साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं उनके खिलाफ ही वोट दूंगा। हालांकि आज अनाउंसमेंट तो आ गई थी, आज आपकी दूसरी मुलाकात थी, उसके बावजूद चीमा साहब ने कहा है, तारिक बशीर चीमा साहब ने। जी देखें, ये हमारे घर का मामला है। इंशाअल्लाह ताला उनकी जो रिजेंटमेंट थी वो हम कोशिश कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के उनको दूर किया जाए। और मुझे यकीन है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के फ़ैसले के बाद तारिक बशीर चीमा साहब कभी उसको वायलेट नहीं करेंगे और साथ देंगे। मगर साथ में आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि तरीन ग्रुप से बात हो गई है, मेरी जहांगीर तरीन से भी बात हो गई है, वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मगर तरीन ग्रुप में भी ऑन चौधरी साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है कि हम सपोर्ट करेंगे। और राजा रियाज साहब से हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि अगर सपोर्ट कर भी दिया पंजाब में, तब भी मरकज़ में हम किसी सूरत इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे और अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। तो कैसे मैनेज करेंगे ना? देखें, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का मसला है, जहांगीर तरीन साहब के साथ बात तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हो गई और उसके बाद फिर आज कुछ मेंबरान जो हैं वो तशरीफ़ भी लाए उनके ग्रुप के, और कल भी कुछ दोस्त उनके ग्रुप से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ये अब आगे बढ़ चुकी हैं, इसमें इबाम वाली कोई बात नहीं है। ऑन चौधरी साहब भी इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो अपना फ़ैसला बता देंगे। वैसे मगर अब मसला ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने भी आज कहा कि हमें तो कुछ और कह के गए थे परवेज़ इलाही साहब, बाद में उनके उम्मीदवार बन गए हैं, मगर हम अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे पंजाब में, परवेज़ इलाही साहब नहीं बनेंगे। फिर नून लीग ने भी कहा है कि हम नहीं बनने देंगे। तो आपको यकीन है कि आप बना लेंगे? और क्योंकि एमक्यूएम ने भी कल ये कहा कि हमें भी बड़ा हैरानगी हुई है, हमसे तो कहा था कि साथ फैसला करेंगे, मगर हमने टीवी से देखा कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन रहे हैं और उन्होंने इस तरीके से कर दिया। तो काफ़ी नाराज़ियाँ हैं। आप लगता है आप बना पाएंगे परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला? जी इंशाल्लाह आप यकीन रखें, ये नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। बल्कि पूरे क्या, पंजाब के अंदर जो है वो जो ज़रूरत के मुताबिक जो नंबर चाहिए उनसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो ऑन बोर्ड आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा क़यादत का हमारा रवैया जो है वो अपने तल्लुकात में तसलसल रखने वाला रवैया है अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज़ ग्रुप जो है उनका उसकी राय जो ये थी कि ये 5 मेंबर वालों को हम सारा कुछ क्यों दे दें। तो ये जो आपस के उनके इख्तलाफात या वो आपस में यकजान नहीं थे, इनकी इतलात हमें अंदर से मिल रही थी, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वो मामला तो काबिल कबूल नहीं था। और हमारा वैसे भी मगर आगा साहब ये क्या बिल्कुल आखिर में जाके आदमी भी हमारे से हमारे से अवाम की भी तो ये नहीं है कि हम इस वक्त साथ छोड़ दें।
इमरान खान का। तो कायर साहब, आप बिल्कुल अलग बात करते थे। आप कहते थे हल्के के अवाम के हवाले से कि क्या इस वक्त रिस्पांस है, अवाम हुकूमत से बेजार आए हुए हैं, इनकी कारकर्दगी से बेजार आए हुए हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सुबह 9:30 बजे जो अदम एतमाद हमने पेश की है वो परवेज लाई साहब के कहने पर पेश की है, और उन्होंने 9:30 बजे कॉल किया मैं कि अगर ये असेंबली तोड़ देंगे इसलिए आप जल्दी से पेश करें। तो और उसके बाद वो वहाँ चले गए बनी गाला और वज़ीर आला के उम्मीदवार बन गए। देखें, ये इस बात का जवाब तो मैं ना दूं तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, इसलिए कि अब ज़ाहिर है वो कुछ थोड़ा मायूसी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी ये कह दिया कि उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि जब मुनस राई साहब के साथ मुलाकात हुई थी तो उसमें हमने ये कहा था कि 5 मेंबरों वालों को हम वज़ारत आला कैसे दे दें। तो वो उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि उनके अंदर भी जो है इख्तिलाफ राय था, इसलिए फिर ज़ाहिर है ऐसी सूरत में तो फिर बात आगे बढ़नी नामुमकिन होती है ना जी। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। इस वक्त फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आज मुज़ाकरात में भी शामिल थे MQM की तरफ से। सब्ज़वारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सब्ज़वारी साहब, वज़ीर आज़म ने कॉन्फिडेंस के साथ परवेज लाई साहब को बता दिया है कि MQM ऑन बोर्ड है, मामला तय पा गए हैं। परवेज लाई साहब ने मीडिया को बता दिया है, तो आप लोग ही सिर्फ आवाम को नहीं बता रहे हैं, वाकई आपके मामला तय पा गए? बहुत शुक्रिया शाहिद। मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म साहब की मुराद ये है कि MQM से बात हो रही है, हुकूमत के वज़रा की, गवर्नर सिंध की, तो बिल्कुल बात हो रही है। और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे मायदे के नकात हैं, उन सब पर गुफ्तगू हो रही है और हुकूमत हमें यकीन दहानी करा रही है कि जल्द हल की जानिब जाएंगे। लेकिन वो हल हो गए हैं और हमने हतमी तौर के ऊपर अपनी मशावरत ख़त्म करके हुकूमत के हक़ में कोई फैसला कर लिया है। ऐसा कम अज़ कम इस वक्त तक नहीं हुआ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और परवेज साहब ने यह भी कहा कि मैंने वज़ीर आज़म से कहा आप उन्हें गवर्नरशिप दे दें सिंध की, साथ में जो वज़ारत बहरी उमूर है वो भी दे दें, जो वो मांग रहे हैं वो दे दें। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हाँ, उनके साथ मामला हमारे हल हो रहे हैं। तो ये यहाँ तक बात पहुँच गई है। परवेज लाई साहब बहुत मोहतरम है, लेकिन शायद उनको इल्म नहीं है कि MQM ने जब से ये मौजूदा सियासी सूरत हाल में जन्म लिया है, कोई ऐसी बात किसी वजारत, किसी गवर्नरशिप की नहीं की है। मैं आपको बहुत अथॉरिटी से ये बात कह सकता हूँ कि गुज़श्ता बरस बजट की मंजूरी से कबल वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग में हमसे एक और वजारत देने का कहा था। MQM ने उस वक्त उनसे एक और वजारत लेने से माजरत कर ली थी। तो जब हमने उस वक्त कोई और वजारत नहीं ली, तो हम इस सियासी सूरत हाल में कि जब हम निहायत जिम्मेदारी के साथ शहरी सिंध के मसाइल, कराची, हैदराबाद, दीगर शहरों के जो अवामी मसाइल हैं और कुछ हमारे कारकुनान के जो बहरहाल इस मुल्क की और हमारे शहर के अवाम हैं, उनको लाहक जो हुकूमती और रियासती मसाइल हैं उनको उजागर कर रहे हैं, तो हम क्यों कोई गवर्नरशिप की या मिनिस्ट्री की डिमांड करेंगे? हमने नहीं की और ना हम ऐसा करने जा रहे हैं। वैसे मगर अब इसमें अहम बात यह है कि हुकूमत इस वक्त MQM के ऊपर खड़ी है। MQM अगर इधर निकल जाए तो फिर ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद भी इस वक्त आपके ऊपर खड़ी है। अगर मुनर्रिफ अराकीन को एक तरफ कर दिया जाए तो आपकी अपनी राय इस वक्त क्या बनी है? पार्टी के अंदर मेजॉरिटी राय क्या है? अगर आप कंसेंसस के साथ फैसला करना चाहें या मेजॉरिटी के साथ फैसला करना चाहें, क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है आपके सारे मुतालबात मान लिए हैं। आज नून लीग ने कहा कि सही तरीके से मुज़ाकरात MQM ने किए हैं क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मद्देनजर रखकर किए हैं और हमारे मामलात आगे बढ़ गए। तो आप लोगों का झुकाव किस तरफ है? हमारा झुकाव शाहजेब बहरहाल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने वोटर, जिन लोगों की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, भले हमारी नशिस्तें कम हो गई हों, हमने तीनों जमातों से ये बात की है कि हमारे लोगों के मसाइल जो गाए बगाए आपके सामने रखते रहे हैं, ऑपोजिशन में रहते हुए, पीपल्स पार्टी के सामने शाहिद खाकान साहब को वोट देते हुए बगैर किसी शर्त के भी मुस्लिम लीग नून के सामने, और उसके बाद भी जब उनसे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होती रही, इस मौजूदा सूरत हाल से पहले भी गुज़िश्ता बरस भी, या इमरान खान साहब के सामने, सबके सामने हमने अपने लोगों के मसाइल रखे हैं। जो जमात उसकी जानिब संजीदगी दिखाए, मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मसलन तीनों बड़ी जमातों ने निस्बतन खासी संजीदगी का मुजाहरा किया है। हम ये ऐसा नहीं कर रहे कि टिट फॉर टैट कि हाँ आप हमें इनमें से कोई मसला हल करके देंगे, हम आपके हक में वोट देंगे, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आप ओनरशिप दें। मुझे ये बताइएगा कि परवेज लाई साहब ने कहा कि वो जो एक खत की बात हो रही है, कि थ्रेट की बात हो रही है, उसका जिक्र ही नहीं किया वज़ीर आज़म ने, तो वो बात ही नहीं हुई उनके साथ। अभी इतना अहम मामला है, आप लोगों के सामने उस खत का जिक्र या उसके मंदरजात की बात हुकूमत ने की है कि जी कितनी बैरूनी साजिश है इसलिए आप हमारा साथ दें, या उसकी आप लोगों से भी बात नहीं की है? नहीं, कम अज़ कम हमारे साथ
इस वक्त तक तो कोई इस खत के उसके मदरजात की कोई बात नहीं हुई है, और हम ये समझते हैं कि बहरहाल बैरूनी ताकतें भी उसी वक्त फ़ायदा उठा सकती हैं कि जब अंदरूनी हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे ना हों। हमें अंदरूनी हालात अच्छे करने की ज़रूरत है, हमें बड़े मसाइल के ऊपर हम आवाज़ यकजा होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। नून लीग इस हवाले से अब क्या सोच रही है, बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब देखने के बाद। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, चौधरी साहब क्या गए, हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वो कह रहे हैं कि हम एमक्यूएम को भी मना लेंगे, और परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि असल में मसला ये था कि हमें ये बात पता चल गई थी कि हमें 3 से 6 महीने के लिए सिर्फ वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, मरियम नवाज को ये बात कबूल नहीं थी, इसलिए हमने मामलात हुकूमत के साथ तय कर लिए। और साहब तो आप 1.5 साल की कमिटमेंट कर रहे थे, मगर इरादा 6 महीने का था आपका। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चौधरी परवेज इलाही ने अपनी हैसियत और अपने कल से बड़ी छोटी बात की है। ये बात उनको ज़ेब ही नहीं देती। अगर कोई ऐसी बात थी तो वो हमारे साथ करते उस वक्त तो उन्होंने हमें कहा कि जी आप ऐसा करें। उस दिन ये तय हुआ कि कल जो है वो आप लंच के ऊपर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ पे जो है वो अनाउंस किया जाएगा। फिर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अगर मैं वहाँ पे कल चला गया तो ये तो असम्बली तोड़ देगा उसी वक्त, इसलिए आप ऐसा करें कि सुबह जो है वो आप जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें और अगले दिन जो है वो लंच के ऊपर हम आपके पास आगे अनाउंस कर देंगे। सुबह 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ, सारा हर चीज़ इंतज़ाम किया गया। 9:30 बजे जब वो जमा ना हुई तो 9:31 पे चौधरी साहब का फ़ोन आ गया कि जी वो बंदे किधर हैं, अभी तक जमा नहीं हुई। तो वो कोई 10 बजे के करीब जो है वो जमा हुई। तो उसके बाद फिर पता नहीं 11 बजे इनको फिर कहाँ से ये खबर आ गई। मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, उन्होंने अपने वादे से इनहराफ किया है, तो उसका अगर उन्होंने कोई बहाना तलाश करना है तो कोई बेहतर बहाना तलाश करें जो उनके मुंह पे जचे, जो को अच्छा भी लगे बात करते हुए। मगर अब तो जाहिर है उन्होंने वज़ीर आज़म से कमिटमेंट कर ली है और उस कमिटमेंट का ये हिस्सा है कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ नाकाम होगी। और परवेज़ इलाही साहब जाहिर है उन्हें सियासत बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो एमक्यूएम का भी उनको बड़ा एतमाद है, बाकी दूसरी चीज़ों का भी एतमाद है, वो पूरे एतमाद है कि ये अब आपकी तहरीक जो है वो नाकाम हो जाएगी। शाहजेब मैं देखें एमक्यूएम के साथ जो है वो हमारे कल रात भी हमारे दोस्त हम जो है उनके साथ बैठे रहे हैं को रात 2-2:30 बजे तक। आज भी हमारा उनके साथ टाइम है और हमें पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है और उनके ऊपर उनका मामला जो है वो तय हो जाएगा। हमारे साथ जो वफाकी सतह पे वो बात करना चाहते थे वो चौधरी एहसन इकबाल साहब ने उनके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करके जो है वो तय कर ली है। लेकिन मामला ये है कि आप अगर चलें एमक्यूएम जो है उसको एक तरफ भी रखें तो हमारे पास जो PTI के नाराज़ अरकान हैं उनके अलावा हमारे पास 172 का फिगर हमारे पास पूरा है। चौधरी परवेज इलाही साहब उसमें क्या करेंगे? वैसे मगर वो जो 161 थे हमारे जब मगर उसमें मसला है ना कि तरीन ग्रुप को 161 थे ना कल जब लीव ग्रांट हुई है तो उसके बाद आप देख लें। उसके बाद 4 आपको हमारे पास जो है वो 4 BAP के हैं, 3 जो है वो PMLQ के हैं, उसके अलावा बुतानी साहब ने आज ऐलान किया है, उसके अलावा अपना जो है बुगटी साहब ने जो है वो ऐलान किया है, जमात इस्लामी का वोट है। तो ये हमारे पास तो 172 जो है वो नंबर आप काफली के 3 कैसे लगा रहे हैं? अलावा है और उन नाराज अरकान के भी अलावा है जो नाराज होके बैठे हैं। आप काफली के 3 कैसे लगा रहे हैं? आप काफली के 3 कैसे लगा रहे हैं? वो 2 दर्जन के करीब है। देखिए नाराज अरकान का मामला तो अभी अदालत में रेफरेंस है ना, नहीं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम चीमा को मना लेंगे, काफली कह रहे हैं चीमा साहब को मना लेंगे, आप एक की जगह 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ लीग के पार्लिमानी लीडर जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उनके साथ 1+2 वोट हैं। जिस दिन ये वोट पड़ेंगे आपके सामने आ जाएंगे। और रही बात कि चीमा साहब को मना लेंगे, देखें हम भी और आप भी चीमा साहब को जानते हैं, उन्होंने जब वादा किया फैसला किया तो वो सब अपने फैसले पे जो है वो कायम रहेंगे। और लेकिन ये 172 और उन वोटों के अलावा है जो वोट PTI के नाराज़
अराकीन के जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो 100 हमारा तो फिगर जाके कोई 85-90 के करीब बन रहा है हमारे पास जो नंबर मौजूद है। मगर तो वहाँ पे चौधरी परवेज इलाही साहब क्या करेंगे? नाराज अराकीन चौधरी कह तो रहे परवेज हैं। इलाही साहब को उन्होंने देखे ना, ये बच्चों वाला सलूक किया उन्होंने कि बुज़दार का इस्तीफ़ा लेके तो उनको दिखा दिया कि जी ये इस्तीफ़ा जो है वो देख ले, इनको दिखा के तो फिर उसके बाद अपनी जेब में दोबारा रख लिया है। तो ये चौधरी साहब के साथ मैं समझूं हाथ हो गया है। वैसे हाथ कैसे हो गया है वो? अगर उन्होंने ग्रुप लेकिन इसमें धोखा खा गए वो। मगर बड़े सीनियर सियासतदान हैं और सियाने सियासतदान हैं जो आप कह रहे हैं। ये हो कैसे सकता है कि वो पंजाब के वजीर आला बने बगैर रह जाएंगे कि आपका 3 महीने या 6 महीने का जो भी प्लान था बकौल उनके, और वो अचानक अब बगैर वजीर आला बने रह जाएंगे? आपकी जो स्कीम्स हैं उन्हें फ्लॉप करने में बड़ा किरदार नहीं अदा करेंगे? जो मैनेजमेंट तहरीक इंसाफ से नहीं हो रही थी वो नहीं कर जाएंगे? जिस दिन शाहजेब जिस दिन यहाँ पे तहरीक जो है वो मंजूर हो जाएगी, पास हो जाएगी, जिस तरह से मैंने आपको नंबर बताया है, तो उस दिन के बाद फिर कौन चौधरी साहब को वज़ीर आला बनाएगा? तो और कौन इस बात का इंतज़ार करेगा? बुज़दार साहब तो वैसे ही उस दिन अपना बोरिया बिस्तरा उठाएंगे और घर को चले जाएंगे। तो और आप लोग पंजाब में क्या करेंगे फिर? से गलती हुई है, और ये गलती जो है ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी मोनस इलाही उनके बेटे हैं और अभी उनका एक्सपीरियंस जो है वो कम है, तो ये उनकी वजह से हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात में गलतफहमी हो गई है। अब पंजाब में क्या करेंगे फिर आप लोग? नहीं देखिए, पंजाब में इस वक्त शाहजेब सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी जो अलाई जमात है पीपल्स पार्टी, हमारे पास 172 वोट है। हाँ, हम सिर्फ वहाँ पे किसी को भी जो है वो जो 10-15 का फ़र्क है उससे चीफ मिनिस्टर जो है वो हम बना सकते हैं। जो पीटीआई है, पीटीआई तो कम से कम जो है वो 4 ग्रुप्स में बटी हुई है। देखते हैं अलीम खान के पास जो है वो 30 से 40 लोग हैं। किस हद तक परवेज इलाही साहब कामयाब होते हैं या आप लोग कामयाब होते हैं? वो 12-15 लोग हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।